जानिए कुंभ खत्म होते ही कहाँ गायब हो जाते हैं नागा साधु। वह अर्धकुंभ महाकुंभ में निर्वस्त्र होकर हुंकार भरते हैं शरीर पर, अभूत लपेट कर नाचते गाते हैं, डमरू ढपली हो जाते हैं, लेकिन कुंभ खत्म होते ही गायब हो जाता है। फिर क्या है नागा साधु और नागाओं के बारे में रहस्यमय दुनिया का सच आज हमको बताएंगे, जिसे जानकर आप सब बहुत चक्के रह जाएंगे कि ये सब आखिर कहाँ से और गायब कहाँ से हो जाते हैं, ये साधु कहाँ से आते हैं आखिर। तो आज हम इन्हीं बारे में बताएंगे नागा साधुओं के बारे में। नागा सन्यासी किसी एक गुफा में कुछ साल रहते हैं और फिर किसी दूसरी गुफा में चले जाते हैं। इस कारण इनकी सटीक स्थिति का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। इनमें से बहुत से सन्यासी वस्त्र धारण करते हैं और कुछ लोग निर्वस्त्र भी गुप्त स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। दूसरे से दूसरे और दूसरे से तीसरे गुफाओं में जाते रहते हैं, अपने गुफा बदलते रहते हैं। भोले बाबा की भक्ति में डूबे ये नागा जड़ी बूटी और कंदमूल के सहारे पूरा जीवन बिता देते हैं। कई नागा साधु जंगलों में घूमते घूमते सालों काट लेते और अलग अलग कुंभ या अर्ध कुंभ में नजर आते हैं। नागा साधु जंगल के रास्तों से यात्रा करते हैं। आमतौर पर यह लोग देर रात में चलना शुरू करते हैं। यात्रा के दौरान ये किसी गांव या शहर से नहीं निकल जाते, बल्कि जंगल और वीरान रास्तों में डेरा डालते हैं। रास्ते में या रात में यात्रा और दिन में जंगल में विश्राम करने के कारण गश्त में आते या जाते हुए किसी को नजर नहीं आते। कुछ नागा साधु झुंड में निकलते हैं तो कुछ अकेले में यात्रा करते हैं। नागा साधु यात्रा में कंदमूल, फल फूल और पत्तियों का सेवन करते हैं। नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ तक कि नागा साधुओं को कृत्रिम पलंग या बिस्तर पर सोने की भी मनाही है। नागा साधु केवल जमीन पर ही सोते हैं और सुबह ही कठोर नियम है जिसका पालन हर नागा साधु को करना पड़ता है। आमतौर पर यह नागा सन्यासी अपनी पहचान छुपा कर रहते हैं। नागा साधु को रात और दिन लगातार केवल एक ही समय भोजन करना होता है और भोजन भी भिक्षा मांग कर ही किया जाता है, तो नहीं कि किसी से उधारी के लिए निकलने भिक्षा मांग के चलेंगे। नागा साधु को अधिक से अधिक 7 घरों से भिक्षा लेने का अधिकार है। अगर 7 घरों से कोई भिक्षा न मिले तो उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। जो खाना मिले उसे पसंद या नापसंद या नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करना पड़ता है। चाहे कोई भी खाना हो, 7 घर से अधिक वो खाना नहीं मांग सकते। इस अखाड़े हर अखाड़े में होता है एक कोतवाल। साधुओं के अखाड़े की परंपरा के अनुसार यह अखाड़े का एक कोतवाल होता है। जब इच्छा पूरी होने के बाद एक नागा साधु अखाड़ा छोड़कर साधना करने जंगल या पहाड़ों में चले जाते हैं, तो यह कोतवाल नागा साधु और अखाड़ों के बीच की कड़ी का काम करता है। जब कभी कुंभ और अर्धकुंभ जैसे महापर्व होते हैं तो नागा साधु कोतवाल की सूचना पर वहां रहस्यमयी तरीके से पहुंच जाते हैं। ये सभी गांव या शहर से दूर पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में साधना करते हैं। नागा सन्यासी गुफा में कुछ साल रहने के बाद अपनी जगह बदल देते हैं, इसलिए नागा साधुओं को आज तक किसी ने देखते नहीं। अचानक वह अर्ध कुंभ या कुंभ मेले में आ जाते हैं, जो और लोगों के लिए अचंभा होता है जो वहां स्नान करने आते हैं। तो अगर आपको हमारा ये नागा साधुओं का रिपोर्ट या वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।